अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम इकबाल लेवल अकेडमी से आपके साथ एक नई असाइनमेंट आज शेयर करेंगे। STA 641 की असाइनमेंट है 641। तो इसकी पहली असाइनमेंट आई, आज ही ये असाइनमेंट आई है। तो इंशाल्लाह असाइनमेंट को मुकम्मल से बताएंगे। इसके 15 लेक्चर होते हैं और ये प्रैक्टिकल सारा सब्जेक्ट, इसमें कोई पेपर के अंदर आपको क्विज़ेस वगैरह नहीं आने, सिर्फ प्रैक्टिकली क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन इस असाइनमेंट के अंदर आए हुए हैं, तो इनमें से एक दो क्वेश्चन आपको मिड में या फाइनल में भी आएंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह से आपने जो है वो समझना है। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा कि कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। तो तफसील में जाने से पहले जल्दी से जो मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वाच कर रहे हैं, इस तरह की काफ़ी सारी वीडियो मैंने बना के अपने इसी सब्जेक्ट के जो रिलेटेड हैं STA 641 स्टैटिस्टिक, तो इसकी असाइनमेंट जो है वो मैंने अपलोड की हुई है, मिड के लिए भी इम्पोर्टेंट जो हैं और फाइनल के लिए भी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो या पेपर वगैरह जो है आपको मेरे इस चैनल से जो है वो मिल जाएँ। तो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, फाइनल पेपर के क्विज़ भी पड़े हुए हैं, असाइनमेंट्स भी पड़ी हुई हैं। तो चलें जी, अब हम असाइनमेंट्स की तरफ चलते हैं बगैर देर किए हुए। तो चलें जी, ये आपकी असाइनमेंट जो है स्टैटिकल पैकेजेस, ये आज ही जो है यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है जी हमारा STA 641, यानी स्टैटिकल पैकेजेस एंड एप्लीकेशंस। और प्रोबेबिलिटी बेस के अंदर जी स्टैटिस्टिक को हमने एक्सेल्स के ज़रिए से करना है। मिड में तो हमने एक्सेल ही यूज़ करना है, लेकिन फाइल में आगे जाके दूसरे एक सॉफ्टवेयर को भी यूज़ करेंगे। तो इसकी ये असाइनमेंट जो है आपके सामने ये आ चुकी है। तो इस असाइनमेंट्स को आपने क्या करना है, ओपन कर लेना है और इसकी अनाउंसमेंट को भी आप देख लिया करें। तो इसकी असाइनमेंट्स को ओपन करें तो यहाँ पे देखें जी, इसकी असाइनमेंट जो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये असाइनमेंट्स इसकी जो है ये आ चुकी है। क्लिक करके उस असाइनमेंट्स को आपने ओपन कर लेना है, क्योंकि शाम के वक्त नेट जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम करता है, इतनी ज़्यादा जो है सारा दिन ठीक होता है लेकिन शाम के वक्त प्रॉब्लम करता है। तो मैंने ये इसकी पहले असाइनमेंट जो है यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ये आपकी असाइनमेंट आ चुकी है। देखें प्रॉब्लम करता है, फिर ओपन भी कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी असाइनमेंट यहाँ जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने एक्सेल की तरह इस तरह की एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। और ये जो फाइल ओपन होगी आपने इसको ओपन कर लेना। तो इसकी 3-4 अलग-अलग फाइलें हमें दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की फ़ाइल है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन दिए हुए अलग अलग, हमारे पास 2 क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करने का मेथड बताया हुआ है और कुछ की पॉइंट्स भी बताए हुए हैं। तो हम इस असाइनमेंट्स को देख लेते हैं। की पॉइंट को डाउनलोड योर फर्स्ट असाइनमेंट VULMS के अंदर आपने STA कोर्स को ओपन करना है और उसके अंदर असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे अभी हमने क्लिक किया तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपकी असाइनमेंट जो है ये ओपन हो जाएगी। हर असाइनमेंट को ऐसे हम ओपन करते हैं, यहाँ भी आप क्लिक करेंगे तो आपकी असाइनमेंट जो है ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, 15 मार्क्स की है, लास्ट डेट इसकी है जो है वो 13 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो चलें जी, हम अपने असाइनमेंट्स की तरफ चलते हैं कि असाइनमेंट है क्या जो अभी आपने अपलोड की है। तो उसके बाद आपने असाइनमेंट फाइल इन MS एक्सेल ओपन द एक्सेल शीट के अंदर आपने इसको ओपन करना है। यानी आपके सिस्टम के अंदर PC के अंदर जो है एक्सेल होना चाहिए जिसके अंदर ये ओपन करनी है। MS एक्सेल MS ऑफिस का ये एक सॉफ्टवेयर है। देयर आर 4 शीट्स विद द क्वेश्चन नंबर 1 2 हाउ टू सॉल्व एंड की पॉइंट, यानी 4 अलग-अलग। देखें आपको नीचे यहाँ पे मैं हाईलाइट थोड़ा सा कर दूं तो ये नीचे जो है आपकी साइड पे इसकी 4 शीट्स हैं अलग-अलग। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4, यही सर ने ऊपर जो है ये बताया है हमें कि 4 फाइल है द क्वेश्चन स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन एंड व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड बाय यू इन द मेंशन हाउ टू सॉल्व, कैसे कैसे आपने करना है, क्या इसके लिए रिक्वायर्ड है, ये हाउ टू सॉल्व वाले में बताया हुआ है। रीड इट केयरफुली, इसको हमने ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आफ्टर कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन गो टू द शीट विद द नेम क्वेश्चन नंबर 1, यानी सारा जब केयरफुली पढ़ लेंगे हम हाउ टू सॉल्व वाला भी की, तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 अप्लाई करेंगे अप्रोप्रिएट फार्मूला उसके ऊपर और गेट जो भी रिजल्ट होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग सेव दिस फाइल इन यूर सिस्टम, इस सिस्टम में सेव कर लेंगे। नो गो टू द असाइनमेंट टैब के अंदर और वहाँ पे जाके आपने उसको अपलोड कर देना है दूसरे बटन के ऊपर। जैसे जाके आप जो है इसको अपलोड करेंगे, इस बटन से भी क्लिक करेंगे तो आगे सबमिट का जो है वो बटन आ जाता है, वो लिंक दे के हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो चलिए जी, अब हम इसके 100 टू सॉल्व वाले पॉइंट्स को देखते हैं। सर ने एक बताया कैसे करना है।
और ये क्वेश्चन मिड में भी आया था इस तरह का, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इस तरह के जो मिड में आए हुए हैं, मिड वाले पेपर में, और फाइनल में भी एक दफ़ा आया हुआ ये पेपर में, ये वाला जो क्वेश्चन सर ने दिया हुआ है। यू कैन एडिट डाटा ओनली इन हाईलाइटेड एरिया। हमें कुछ हाईलाइटेड एरिया दिया गया है, मसलन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें तो ये इस साइड पे जाके हमारे जो है ये हाईलाइटेड एरिया आपको नज़र आ रहा होगा। इधर दिया हुआ सर ने कुछ बॉक्स ऐसे बनाया, वो हाईलाइटेड एरिया, ये सारे का सारा एरिया आपके सामने नज़र आ रहा है, यानी इसी के अंदर हमने अपना जो है ना वो क्वेश्चन का आंसर देना है। ये आ गया। उसके बाद हाईलाइटेड, इसके बाद कहते हैं नो मैनुअल कैलकुलेशन अलाउड, यूज़ प्रॉपर फंक्शन, यानी फंक्शन को यूज़ करके आपने करना, मैनुअली आपने इनकी कैलकुलेशनें करके नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या क्या पॉइंट हैं, गिवन डाटा दिया हुआ आपको कैलकुलेट करना है। क्या मिड पॉइंट ऑफ द क्लास बाउंड्रीज के मिड पॉइंट आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा आपने फाइंड करनी है, परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की फाइंड करनी, हिस्टोग्राम बनाना, और अगर नीड होगी तो ग्राफ को थोड़ा सा विजिबल आपने प्रेजेंटेबल बना देना है, थोड़ा खूसा मीन उसके डाटे का निकालना है। यानी ये 5 हमने उसके पॉइंट्स को सॉल्व करना है क्वेश्चन के। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कोरिलेशन एंड लीनियर रिग्रेशन स्टैटिस्टिक के हैं सारे ये टर्म्स, जिन्होंने पढ़ी हुई STA 301 उनको थोड़ा सा इसका आइडिया होगा कि ये कोरिलेशन या रिग्रेशन लीनियर क्या होता है। तो ये सारे हमने इसके की पॉइंट्स को अच्छी तरह देख लिया है, कैसे सॉल्व करना है। चलें जी, आप क्वेश्चन नंबर 1 की किताब अगर खुद सॉल्व करें, ये सारे के सारे अच्छी तरह से इसको कंप्लीट आपने वॉच करना है, लेक्चर को मिस नहीं करना। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छी तरह से ये पेपर में मिड टर्म के अंदर खासतौर पर या फाइनल टर्म में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, इसलिए आपने तवज्जो से पूरे लेक्चर को सुनना है। चलें जी, हमें ये मार्क्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी दी 5 पॉइंट्स है इसके अलग-अलग। देखिए उसी तरह 1 पॉइंट है मिड पॉइंट क्लास का निकालने के लिए, 1 मार्क्स हमारा जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और 1 मार्क्स हमारा जो है परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, 4 मार्क्स हमारे जो हैं वो हिस्टोग्राम बनाने के, और जो 3 मार्क्स हैं वो मीन डाटे के निकालने के। तो ये हमारे पास जो है ये डाटा दिया हुआ आपके सामने, इसको जो है हमने फाइंड करना। अब यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ डाटा आपके सामने, यही वाला डाटा जो हमें बताया गया है, यही क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं, यहाँ पे मैं ला के उसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने वहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। तो ये मेरे डाटे की ये फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी के अंदर जो उन्होंने हमें एरिया दिया हुआ था यही हमारा डाटा था। ये क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं, कैसे पता, एक क्लास लिमिट्स होती हैं, एक क्लास बाउंड्रीज होती हैं। 5 to 10, 10 to 15, अगर ये 10 और 15 इसकी लोअर लिमिट में और इसकी अपर लिमिट के अंदर अगर डिफरेंस हो तो वो क्लास लिमिट्स होती हैं, ये 1 का डिफरेंस होता है। और अगर ये दोनों सेम आ जाएं, पहले वाली होती है लोअर लिमिट, इसको कह देते हैं क्लास की, जैसे 5 लोअर लिमिट और 10 इसकी अपर लिमिट है। तो यहाँ पे भी इसकी अपर लिमिट वही वाली आ रही जो इसकी अपर लिमिट थी, और जो नेक्स्ट कॉल हमारे पास आ रहा है उसकी ये लोअर लिमिट है, और इसी तरह 15, 5, 5 के डिफरेंस है। तो ये जो है हमारे पास ये क्लास बाउंड्रीज हैं, क्योंकि इनमें कोई डिफरेंस, अगर इनमें डिफरेंस होता तो हम इसको 1 पे डिवाइड करते हैं, इनके डिफरेंस को पहले वाले इसके अंदर जो लोअर लिमिट में माइनस कर देते और दूसरी में हम इसको ऐड कर देते। तो ये ऑलरेडी जो है ये क्लास बाउंड्रीज हैं। तो ये क्लास बाउंड्रीज आ गई, यहाँ फ्रीक्वेंसी ये गिवन डाटा था। अब मिड पॉइंट हमने निकालना है इसका। अब क्या निकालने का मेथड होता है कि 5 और आपने 10 को ऐड करना है, 2 पे इसको आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो कैसे 5 और 2 को डिवाइड करके मैनुअली भी यहाँ पे इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको सामने जो है ये नज़र आ रहा है। अगर फार्मूला यूज़ करेंगे तो आप इसके लिए क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, 5 + 10 / 2 ऐसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 7.5, यानी पहले वाली लिमिट और दूसरी लिमिट दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना आपने, ठीक है। तो इस तरह हमने ये फार्मूले को आगे ड्रैग करेंगे, ये सब में वही आएगा, लेकिन आप देखिए यहाँ पे चेंज करते जाएंगे सेकंड वाले के लिए कि ये 10 और 15 है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 15, ये 12 आ गया। इसके लिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, आप मैनुअली भी लिख सकते थे, ये 15 और आ जाएगा 20, और इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास अगर 20 और 25 और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे 25 और यहाँ पे 30, इसको भी आगे नेक्स्ट करेंगे हम, तो ये 30.7 और लास्ट वाला हमारा 30 से 30.35,
तो ये सारे के सारे आपके पास जो हैं ये मिड पॉइंट्स आ चुके हैं। आप इसको ऐसे सेंटर्स ऊपर वाला बटन सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको सेंटर में आप कर सकते हैं। अब नीचे आपने यहाँ पे जो है ये टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर आपके पास समीशन का बटन होगा, उससे आप इसकी ये हमारे पास टोटल जो है ये फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। इसको थोड़ा सा आपने को कलर वगैरह करना है, ये हाईलाइट करना है, तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपने क्या करना है कि ये टोटल फ्रीक्वेंसी को हर एक की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आपने डिवाइड करते जाना है। इक्वल का साइन लगाएंगे, ये फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर देंगे इसको ये वाली टोटल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो ये फ्रीक्वेंसी होगी ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। और इसको ऐसे ही ड्रैग करके आप निकाल पॉइंट्स में भी, ठीक है। आप इसको हाँ, उसको आप यहाँ पे 146 इसको फिक्स कर देते हैं ताकि सब ये डिवाइड बाई ज़ीरो आ रहा है क्योंकि वो नेक्स्ट पे ले गया था उसको यहाँ पे, इस वजह से हम इसको फिक्स लगा देंगे ताकि सब के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आ जाए, ठीक है। यहाँ पे इसको ओवर में हमने लिख दिया टोटल यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी थी। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे BS को यूज़ किया था, हम इसको कांस्टेंट भी बना सकते थे। अच्छा, उसके बाद अगर आ जाए, ये तो हमारा सारा हो चुका है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट अगले कॉलम के अंदर, उसी कॉलम को हम यूज़ कर रहे हैं जो सर ने हमें ये एरिया कलर वाला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। यहाँ पे सर ने इसको क्वेश्चन नंबर 1 का कहा हुआ है, लेकिन हेडिंग में सर ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में भी शायद 2 लिख दिया है, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। तो अब ये वाला भी बन गया, देखिए जी आपके सामने सारा काम हो रहा है। अब परसेंटेज के लिए हमने क्या करना है, तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी ले लेंगे आप इसको, ये वाली, ठीक है जी। और उसके साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। ऐसे भी करके कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ देखिए परसेंटेज नहीं आएगी। हम कहते हैं इसके साथ परसेंटेज का साइन आ जाए, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल का साइन और यही वाली फ्रीक्वेंसी ले लूँगा यहाँ पे, उसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यानी एज इट इज़ मैंने इक्वल लगाया है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल लगाया और ये वाला कॉलम को मैंने एक दफ़ा किया क्लिक ताकि ये वाला यहाँ पे आ जाए, ये आ गया। इसको दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ पे ऊपर परसेंटेज का साइन आपको नज़र आ जाएगा ये बॉक्स एरिया के अंदर। यहाँ पे देखना है ये वाला परसेंटेज का साइन है, इस पर आपने क्लिक करना है। अब तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लूँगा, फिर मैंने इस पर क्लिक कर देना है, तो ये परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। तो इन दोनों को भी आप सेंटर जो है ये अलाइन ऐसे करते जाएंगे ऊपर से जाके। अब आ गया हमारा FX निकालना, क्योंकि ये जो मीन होता है हम ग्रुप डेटा से निकालते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, मीन निकालने के लिए हमारे पास क्या, हमने मीन निकालने के लिए समीशन जो है मीन होता है, ये x बार जो है ये इक्वल होता है समीशन f और x साथ आ जाता है और साथ आ जाता है हमारे पास ओवर n या समीशन f, इसको हम कह देते हैं, इसको n का भी नाम। अब हमारे पास f भी है ये वाला, और x जो मिड पॉइंट होता है हम इसको x का नाम भी देते हैं। इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इनका टोटल आ जाएगा, तो ये इनको सम करेंगे तो हमारे पास समीशन आ जाएगा इसका FX का। और यहाँ पे ऑलरेडी हमने फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ निकाला हुआ है, एक से ये सम निकाला हुआ है, ये f का समीशन दिया हुआ है। तो ये वाला काम अब हमने करना है। अब यहाँ पे हम इस काम को करेंगे तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल का साइन, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम को क्लिक कर देंगे, फिर उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे दूसरे मिड पॉइंट वाले पे, इन दोनों को एंटर कर बटन दबाएंगे, ये 7.5 और 4 को मल्टीप्लाई करके ये 30, मैनुअली नहीं, हम यहाँ देखे फार्मूले को यूज़ करके कर रहे हैं। इसको अब नीचे सेलेक्ट करके सेंटर पे जो है जब प्लस स्मॉल छोटा प्लस बन जाए
तो वहाँ से आपने बटन को प्रेस किए रखना है और नीचे की तरफ खींच देना, इसको ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे तो ये सारे के सारे कॉलम में इसको मैंने सेंटर में कर दिया। अब सिलेक्ट ही है तो यहाँ पे ऊपर प्लस का साइन आपको, क्योंकि हमने समीशन फाइंड करना है, फार्मूला भी लगा सकते थे, तो ऑटो फार्मूले के लिए यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे सम के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्ट है और फिर समीशन का बटन दबाएंगे तो आपके नीचे जो है यहाँ पे देखिए जी समीशन आ चुका है। ये भी हम इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा। और इस जगह पे सर ने कहा कि इसका रिजल्ट आपने देना है, इस जगह पे इक्वल, मैंने अभी आपको बताया था कि ये समीशन है ये एफ का, डिवाइड इसको किसके ऊपर कर देंगे, एफ के ऊपर, ये एफ का समीशन है हमारे पास, ठीक है। इस और ये के अंदर इन दोनों को डिवाइड करके एंटर करेंगे तो जो हमारा आंसर है जी ये वाला जो है हमारी परसेंटेज, इसका जो है मीन ऑफ द डाटा, यानी हमने मीन निकाली, एक्स बार निकाली है डाटे का। ये हमारा एक काम हो गया जी। अब एक नंबर इसकी मिड पॉइंट निकालने का 1 मार्क्स था, 1 मार्क्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का था, 1 मार्क्स परसेंटेज का था, 3 मार्क्स आपके जो थे ये मीन निकालने थे। अब 4 मार्क्स का काम हमारा बाकी रह गया इसका, इस क्वेश्चन का, वो ये वाले एरिया के अंदर हमने बनाना है। इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी और इन दोनों कॉलम्स को आप सेलेक्ट करेंगे। कई सारे इसके मेथड्स हैं बनाने के, ठीक है। यहाँ पे हम एक दो मेथड चेक करते हैं। इंसर्ट वाले बटन पे जाएंगे, ठीक है। रिकमेंडेड चार्ट वाले में आप देखें सिंपल बार चार्ट आपने बनाना है। इसके लिए क्या बनाएंगे, सिंपल आपने बार चार्ट जो है यहाँ से देखना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे के सारे बार्स वगैरह दिए, यहाँ से एक सिंपल बार चार्ट जो है ये आप ड्रा कर लेंगे, ठीक है जी। जो सिंपल बार चार्ट, अगर आप इस चार्ट का कोई स्टाइल डिफरेंट देखना चाहते हैं, ये वाला कुछ भी ऐसे आप लेना चाहते हैं तो आप इसमें से कोई भी जो है ये ऐसे, मैं कहता हूँ चलो ये वाला मैं लेना चाहता हूँ तो मैंने इसको ले लिया, इस तरह का ये बन गया जी, ठीक है। उसके बाद आप इसके साइडों पे लगाना चाह रहे हैं, एक तो ऊपर हमने देना है इसमें टाइटल देना है हिस्टोग्राम का और नीचे देना है, तो ये हम यहाँ पे प्लस वाले साइन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे एक्स एक्सेस आ गया है, यहाँ पे आ गया एक्स एक्सेस टाइटल आ जाएगा, देखें यहाँ पे एक्स एक्सेस आ गया, वाई एक्सेस का टाइटल आ गया है। उसके बाद ऊपर टाइटल हमने दिया हुआ है तो वहाँ पे हम इसका हिस्टोग्राम का टाइटल दे देंगे। और कोई डाटा टेबल का यहाँ पे हम लेना चाह रहे, मिड पॉइंट्स का डाटा देखिए आ रहा है, तो जो भी यहाँ पे एरर पॉइंट आपने शो करवाने, ग्रिड लाइन आप देना चाहते हैं बैक एंड पे, तो जो भी आप इसके अंदर जो देना चाहते हैं, लेजेंड बनाना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मज़ीद इसको खूबसूरत टाइमलाइन इसमें देना चाहते हैं, तो जो यहाँ पे आप लगाना चाहते हैं देखो मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है। एक तो ये होगा कि मैं यहाँ पे इसकी जो है एक्स एक्सेस मैंने शो करवा लिए। उसके बाद दूसरे में आ जाएं तो यहाँ पे वो कलर इसके डिफरेंस वगैरह दे रहा है, कोई कलर सेलेक्ट करना है आपने, इसका स्टाइल लेना है, कोई भी कलर आप इसका चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कलर वगैरह इसका जो है ये डाटे का चेंज कर देगा, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे कलर वगैरह जो है इसका चेंज हो रहा है, तो कोई सा भी आप कलर जो है इसके लिए चूज़ जो है ये कर सकते हैं। ग्रीन वाला कलर मैंने ले लिया, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा जी, उसके बाद ये सारा कुछ अब कर लिया हमने, तो यहाँ पे आपने इसके साइड पे जाके जो है ये डबल क्लिक कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको हिस्टोग्राम बनाना है। अभी मैं आपको जो है इनका हैंडआउट्स पे जो हैं ये STA के हैंडआउट्स मैंने निकाले हुए, तो यहाँ पे देखें हिस्टोग्राम की एग्जांपल दी हुई, सेम इसी तरह एक टेबल हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है, ये मिड पॉइंट क्लास मार्क, यहाँ पे मिड पॉइंट लिखे हुए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऊपर डेली, तो ये इसके दरमियान में गैप नहीं होता जो हिस्टोग्राम होता है। इसके जो कॉलम होते हैं ये बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनके दरमियान में गैप नहीं होता। तो ये सारे के सारे यहाँ पे ये देखें फ्रीक्वेंसी भी बताई हुई, एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे हमें दिया हुआ है आपके हैंडआउट्स के अंदर। लेक्चर वगैरह 15 है, अगर इसके मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जो सारे लेक्चर दिए हुए हैं उन लेक्चर्स को देख लें, कुछ लेटेस्ट पेपर वगैरह भी देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। एक तरतीब से आप देखेंगे तो 15 लेक्चर हैं, जस्ट एक एक लेक्चर जो है ना वो आप जो है डेली का सुन लें तो 8 लेक्चर आपने सुनने मेरे से पहले, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15-20 मिनट लग जाएंगे एक लेक्चर पे, तो आप 2-3 घंटे में बैठ के अच्छी तरह, लेकिन पहले तैयारी की होगी तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पेपर में जाके प्रॉब्लम नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब हमने गैप ख़त्म करना था, इस पे जाके मैंने ये जो उसके बार बने हुए, बार पे डबल क्लिक किया तो आपके साथ ये फॉर्मेट डाटा पॉइंट शो हो गए।
तो यहाँ पे लिखा हुआ गैप, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, यहाँ पे ये गैप लिखा 41% गैप है, मैंने इसको ख़त्म करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करना है कि मैं यहाँ पे इसको ज़ीरो कर दूँगा, यानी मैं इसके अच्छा यहाँ पे मैंने क्लिक किया जी। उसके बाद यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो साथ पे ये जो बार बने हुए हैं, जैसे ये कॉलम के ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं तो साथ एक हो जाता है। मैं जो है ये एक्सेल 2010 जो है ये यूज़ कर रहा हूँ, 10 12 से अबव जो है ये वाला वर्जन इसका यूज़ कर रहा हूँ। 7 में भी उस तरह पॉइंट आ जाएँ तो ये आप यहाँ पे इसका गैप जो है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, पहले वो डबल क्लिक हो गई, ये ज़ीरो कर दिया मैंने। वापस मैं कॉलम पे आऊँगा तो देखो ये सारे के सारे कॉलम जो हैं ये आपस में जुड़ गए। जब ये बन गए आपस में तो अब आपने क्या करना है कि ताकि ये लहदा, जब देखें इनमें लहदा कॉलम नहीं नज़र आ रहे, तो अब हम फिल वाले कॉलम के अंदर आ जाएंगे, फिल वाले में। ठीक है, तो अब देखें इसका कलर वगैरह जो है, यहाँ से कोई भी आप कलर वगैरह दे दें। बैक एंड पे यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर्स दे रहा है इसको खूबसूरत बनाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद इसको अगर मैं कहता हूँ कि ये बैकग्राउंड वाला अगर वाइट ही रहने दें तो भी ज़्यादा अच्छा, चलो ये मैं कर देता हूँ। उसके बाद बॉर्डर वाला कलर जो है इसकी तरफ आ जाएं, जो साइड पे बॉर्डर लगे हुए हैं इसका कलर हम देख लेते हैं, ताकि जो है ये मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखते हैं जी आप, अब यहाँ पे आप चेक कर लें जी, आपका ये वाला जो है बन चुका है। अब यहाँ पे जो मिड पॉइंट लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे इसको क्या लिख दूँगा, हिस्टोग्राम मैंने लिख दिया है। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा इसके मिड पॉइंट, क्योंकि ये मैंने ले लिए थे। अगर आपको किसी चीज़ का ना पता चले तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसको क्लास मार्क्स भी हम कह सकते हैं। और यहाँ पे इसकी जो है ये फ्रीक्वेंसीज है। फ्रीक्वेंसीज, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसीज को भी हमने लिख दिया है, यहाँ मिड पॉइंट भी का भी हेडिंग दे दी है। ठीक है, ये भी दे दिया हमने, इसको गैप भी आप अपनी मर्जी देखें कितना चाहे कलरफुल कर लें, बॉर्डर का स्टाइल लगा दें, कुछ भी आप इसके जो है वो कर सकते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, और जो सर ने एरिया दिया हुआ था हिस्टोग्राम के लिए मैं उसी के अंदर इसको उठा के जो है ये ले आता हूँ। अभी देखिए मैं इसको सिलेक्ट किया, ये बड़ा प्लस जब बन जाए तो यहाँ पे उठा लेंगे और इसको इसके टेबल के अंदर ले आएंगे। ये मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो यहाँ पे सर ने कहा था कि इस एरिए के अंदर इसको हमने लगाना है। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। ये हमें डाटा दिया गया था, 5 इसकी चीज़ें निकालनी थी। पहला मिड पॉइंट्स निकालने थे हमने, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। उसके बाद हमने परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और हमने एफ एक्स निकालना था मीन निकालने के लिए। ये दोनों का सम हमने यहाँ पे कर दिया है, और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ कि ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें, अगर इसको कम पॉइंट पे आप देखना 40 डेसिमल पॉइंट के बाद या ज़्यादा पॉइंट देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। मैं इसको भी सिलेक्ट किया और इसको सेंटर कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये आ गया। तो ये सारे का सारा हमारा पहला क्वेश्चन, ये पूरी का पूरा टेबल बन गया है। इसके बाद हिस्टोग्राम बन गया है। ना चले तो बार बार आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारे पास स्टूडेंट की नंबरें दी हुई है। 10 स्टूडेंट हमारे पास हैं, उन्होंने टेस्ट प्रिपरेशन किया है और टाइम कितना लगाया, और उसके बाद स्कोर कितने उन्होंने obtain किए, ये दिया है। टेस्ट स्कोर उनके जितने आए हैं, और उसके बाद उन्होंने स्टडी हावर्स कितना उसके लिए यूज़ किया। अब इन दोनों का हमने क्या, परफॉर्म द सिंपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन जो है, लाइन रिग्रेशन एनालिसिस हमने जो है ये हमने यहाँ पे फाइंड करना है इसका। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हम इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं। फाइल पे आप जाएंगे, जो आपका एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, और फाइल के अंदर आपने जाना है यहाँ पे ऑप्शन,
आप फर्स्ट टाइम अगर एक्सेल यूज़ कर रहे होंगे तो आपको ये वाला नहीं होगा। एक्सेल के अंदर ऐड इन आ जाएंगे, ऐड इन पे आप क्लिक करेंगे। ऐड इन के बाद आपको जो है एनालिसिस टूल पैक जो है पहले वाला देखिए सिलेक्ट है, ये इसमें से कई सारे दिए हुए हैं, इसी पे आपने फिर पहले वाला सिलेक्ट हो, अगर आपका कोई और होगा तो आप इसको एनालिसिस टूल पैक पे चले जाएंगे, फिर गो, और गो के बाद देखें जी एनालिसिस टूल पैक आ गया, एनालिसिस टूल पैक वीबी आ गया ये वाला। तो ये सारे हाईलाइट किए हुए होंगे। आपने पहले वाला जो आपका यूज़ होना डाटा एनालिसिस टूल हम इसको कह देते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो उसके बाद आपने डाटे वाले ऊपर जो बार आपका होगा वहाँ पे देखें तो लास्ट पे जाके आपके डाटा एनालिसिस टूल होगा। अगर आपके ये नहीं आ रहा होगा आपने किस तरह लेके आना है, मैं एक दफ़ा फिर इसको रिपीट कर देता हूँ कि आपने इसको कैसे लेके आना। फाइल एक्सेल को ओपन किया होगा आपने, फाइल पे लेके आएंगे, फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप लास्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन के बाद आपने ऐड इन वाले ऑप्शन पे जाना है, यानी ये सारे फाइल के अंदर जो ऐड इन वाला ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप आ जाएंगे। उसके बाद आपने जब इस पर क्लिक कर लेना है तो उसके बाद आपने क्या ऐड इन के बाद आपने देखना है कि आपका एनालिसिस टूल पैक है, ये भी आपका ना हो तो यहाँ पे आपने उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने गो वाले पे बटन पे क्लिक करना है। ये लास्ट पे नीचे गो लिखा हो, गो पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके ऐड इन अवेलेबल जो आपके एक्सेल के अंदर ऐड इन अवेलेबल हैं, लेकिन वो शो नहीं होंगे, पहले ये वाले अनसिलेक्टेड होंगे ऐसे, ठीक है। जिसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके ये डाटा टूल के अंदर आएंगे। तो जो चीज़ मैंने ऐसे इनको सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट करके जैसे इनको हम ओके करते हैं, ठीक है, तो ये फिर लास्ट पे यहाँ पे जो है ये शो हो जाते हैं, ठीक है। इसका मैंने बता दिया 2 दफ़ा आपको। अब इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी कि डाटा एनालिसिस टूल पे आप जाएंगे, इस पे जब क्लिक किया तो देखें आपके सामने डाटा एनालिसिस जो भी स्टैटिस्टिक के रिलेटेड होता है ये सारे का सारा आपके पास डाटा आ जाएगा। ये कोरिलेशन वाला यहाँ पे पॉइंट आपने सर्च करना है, उन्होंने हमें कहा दिया एक सिंपल कोरिलेशन फाइंड करनी है। कोरिलेशन पे आ जाएंगे और कोरिलेशन पे आने के बाद आपने ये साइड पे एक्सेल का बटन एक बना हुआ है, इधर से आपने आके जो है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आपने ये बॉक्स सामने आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपने आना है और उसके बाद क्लिक करेंगे तो आपसे डाटे का पूछेगा। आपने यहाँ से पूरे का पूरा डाटा जो है स्कोर वाला भी और ये दोनों जो है सिलेक्ट कर लेने। सिलेक्ट करने के बाद जो है वो आपने आउटपुट के लिए रेंज देनी है, ठीक है जी। तो आउटपुट के लिए भी आपने यहाँ पे बहुत का हो सकता है न्यू फाइल आपकी हो तो आपने आउटपुट इसी में देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये न्यू फाइल में ये कहीं और में लिखा हुआ है तो आपने जो है वो न्यू फाइल ऑटोमेटिकली ओपन कर, आपने आउटपुट इसी फाइल के अंदर देना है। यहाँ पे उसी तरह जैसे ऊपर डाटा देने के लिए हमने यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे, हमसे वो एड्रेस पूछेगा तो यहाँ जो सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया सर ने यहाँ पे इसके उसको क्लिक कर देंगे, ठीक है जी, ताकि इसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाए। और करने के बाद अगर लेबर यहाँ पे देखना है ऊपर तो ठीक आ जाएगा, अदरवाइज इसको मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ, ओके करूँगा तो मेरा जो रिज़ल्ट है ओके करने के बाद आपका रिज़ल्ट जो है यहाँ पे आ चुका है। हमें सिंपल कोरिलेशन कहा गया था तो आपकी ये कोरिलेशन जो है ये आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोरिलेशन, ये सिंपल मैंने कोरिलेशन यहाँ पे ये लिख दिया है। कलर इसको कह दिया हुआ, मैं इसको कलर जो है अपनी मर्ज़ी से इसको मैंने रेड कर, सिंपल कोरिलेशन इसको हम आर भी कहते हैं। ये हमारे पास सिंपल कोरिलेशन, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ये 0.32 सिंपल कोरिलेशन है और ये वीक कोरिलेशन है, 5 पॉइंट से कम है। तो इन दोनों के दरमियान में टेक्स्ट स्कोर और जो स्टडी हावर्स है, ये वीक कोरिलेशन का मतलब है कि ये स्टडी हावर्स जो हैं ये डिपेंड कम कर रहे हैं टेस्ट स्कोर के ऊपर, कि बाज़ का स्टडी हावर्स कम है, मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं। 30 हावर्स उसने स्टडी किया तो 95 है, 20 किया तो 95 है। उसके बाद कोई भी मार्क्स उसने नहीं लगाए स्टडी आवर के लिए, लेकिन फिर भी 72 हैं। 5 मिनट लगाने पे भी 55 वो गेन कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर पहले तैयारी अच्छी हो तो ज़रूरी नहीं कि स्टडी हावर्स जो आप ज़्यादा लगा लें पेपर वाले दिन तो आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले जाएंगे, लेकिन पहले भी तैयारी हो सकती है तो आप कम पेपर पे आके लगाएं तो उससे भी हो सकता है। यानी ये हमारा रिजल्ट निकल आया, ठीक है। उसके बाद हमने लीनियर रिग्रेशन की तरफ जाना है। उसके लिए भी हमने डाटा एनालिसिस, यानी सेंटर पे डाटा लिखा हुआ, डाटा के लास्ट पे डाटा एनालिसिस टूल होगा आपका, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे
इससे ढूंढना है रिग्रेशन। ये यहाँ पे आपका रिग्रेशन वाला पॉइंट है, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। इसके लिए एक पॉइंट जो है आपने, जो हावर्स हैं ये इंडिपेंडेंट होंगे और जो टेस्ट स्कोर हैं ये डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि ये टाइम आपने लगाना है तो इस टाइम का फ़र्क जो है वो स्कोर पे पड़ना है, स्कोर का फ़र्क टाइम पे नहीं पड़ना है। तो इसलिए आपने जो एक्स है वो आपने यूज़ करना है स्टडी हावर्स के लिए, ये इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे कॉलम के अंदर चले जाएंगे तो डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने टेस्ट स्कोर वाला कॉलम को सिलेक्ट सारे को ऐसे करते जाना आपने प्रेस कर, फिर वापस उसी बटन पर क्लिक करके आ जाना है। अब यहाँ पे कई सारे हमें पॉइंट्स वो बता रहा है कि क्या क्या आपने लेना है। लेबल आप लगाना चाह रहे हैं, कांस्टेंट आपने 0 लेना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 पे आप इसको चेक करना चाह रहे हैं, इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं आप, कर देंगे तो वो 95 पे कर देगा, इसको अभी चेक करेंगे। उसके बाद आउटपुट कहाँ पे लेना, आउटपुट खास तौर पे आपने अगर कहीं और आ रहा है न्यू शीट पे, न्यू वर्कबुक पे, तो आपने इसको आउटपुट रेंज वाले में लेके पहले में सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके लिए आप नीचे कहीं जो है ये कॉलम जो है ये सिलेक्ट कर लें इससे आगे करके, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर वापस उसी बटन पर क्लिक करेंगे। एक दफ़ा मैं सिंपल इनमें से कोई भी नहीं सिलेक्ट कर रहा, सिंपल मैं इसके लिए रिग्रेशन फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्लिक कर दूँगा तो आपके सामने यहाँ पे उसने इस टेबल के अंदर बॉक्स के अंदर जो है ये हमें सिंपल रिग्रेशन जो है ये दे दिया, रिग्रेशन स्टैटिस्टिक आ गए हैं, आर की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, ठीक है। या मल्टीपल आर आ गया है, आर स्क्वायर आ गया है, एडजस्टेड आर स्क्वायर आ गया है, इसकी वैल्यू हमारे पास देखो दे रहा है, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू दे रहा है, ऑब्जर्वेशन 10 है, ये कुछ हमें पॉइंट्स हमें दिए जा रहे हैं। उसके बाद रिग्रेशन के लिए यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, एसएस क्या है, ये क्या है। उसके बाद यहाँ पे देख लें हमारे पास कोफिशिएंट इंटरसेप्ट आ गया है, ये वाली वैल्यू आ गई, वेरिएबल की वैल्यू आ गई यहाँ पे। इनमें से थोड़ा थोड़ा आप इसको गैप दे के, ताकि ये नीचे वाले पॉइंट्स जो हैं, जैसे ऊपर देखें ये ब्लैक सा प्लस का साइन बने ऊपर टॉप पे जाके हेडिंग पे, जहाँ पे कॉलम की हेडिंग दी हुई है, तो इसको थोड़ा थोड़ा आप उतना खोल दें जितनी कि इसकी जो वैल्यू जो है वो रीडेबल हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा बार्स को नीचे से आगे, ये सारा एरिया सर ने दिया हुआ है क्वेश्चन के लिए, इसके अंदर रिज़ल्ट आपने जो है ये अपना शो करवाना है। इसको थोड़ा थोड़ा आप हम खोलते जाएंगे ताकि जो वैल्यू जो है ये थोड़ी सी क्लियर जो है ये रीडेबल हो जाए, ठीक है। ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू हमारे पास जो है रिग्रेशन की आ चुकी है। अभी हम यहाँ पे जाके लेक्चर्स के अंदर यहाँ पे देखते हैं हैंडआउट्स के अंदर कि सर ने ये इसके लिए क्या दिया हुआ है। ये देखिए क्लास बाउंड्रीज थी, ये सारा आपको दिया हुआ, मैं वहाँ पे आपको ले जाऊँगा। मल्टीपल बार चार्ट आ गया, ये पेपर्स के अंदर चीज़ें आ सकती हैं। फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम क्या होती है, ये सारे का सारा पहला पोर्शन आपका जो होगा, और ये पेपर में लाजमी आता है, ये 10 मार्क्स का आता है आपको। जो है UCL क्या होता है, पर कंट्रोल लिमिट होती है, लोअर काउंट मीन होता है। तो ये फाइंड करने के लिए ये इसको अच्छी तरह से आपने समझ लेना है। ये लेक्चर्स में भी मैंने बना के दिया हुआ है। मैं यहाँ पे, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है ये वाला, पेपर में लाजमी इसका तरह का दिया जाता है। उसके बाद मैं सिर्फ आपको रिग्रेशन कोरिलेशन वाले पे लेके जा रहा हूँ। 6 नंबर ये देखें, लीनियर रिग्रेशन आपका शुरू हो गया, कोरिलेशन एनालिसिस कैसे आपने करना है। तो ये लीनियर रिलेशनशिप आ गया जी उनका, आप इसमें डाटे का कितना का उनका रिलेशन है रिग्रेशन के अंदर, ये सारा कोरिलेशन का ऑफिशिएंट है, उसको राव भी क्या नाम दे रहा है, ठीक है। उसको आर के नाम से राव जेन्युइन, तो उसका ये होता है। और सिंपल कोरिलेशन जो होता है कोफिशिएंट है, ये पॉपुलेशन राव का नाम दे रहा है, पी की तरह का सिंबल, ये सिंपल आर दे रहा है। मेजर करने के लिए इसकी रेंज भी हमें दी हुई, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। रेंज जो होती है कोरिलेशन की -1 to +1 होती है। स्ट्रॉन्गर वीक नेगेटिव कोरिलेशन के लिए आ जाएगा। और क्लोज जो है क्लोजर टू 1 अगर स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी बहुत अच्छा रिलेशन है। अगर 0 आ जाए तो वीक रिलेशन है, यानी कोई रिलेशन नहीं है। जैसे आपके सामने यहाँ पे बता रहा है, नेगेटिव के अंदर रिलेशन शायद दोनों पॉइंट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ये प्लस का है और ये वेरिएशन के साथ एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो ये हमें उसने फार्मूला दिया हुआ है, अगर मैनुअली निकालना हो, ठीक है, कोरिलेशन हमने निकालना है, तो आर के लिए x - x बार -y - y बार, ये सारा फार्मूला हमें दिया हुआ है। क्योंकि हमने मैनुअली तो कैलकुलेशन नहीं करनी, ये सारी मैनुअली कैलकुलेशन दी हुई है कि x और y इन दोनों का स्केयर ले लेंगे, इस तरह करके निकालेंगे सारा, और वो उसके अंदर एरिया के अंदर आ जाएगा।
हमने फंक्शन को यूज़ करके ये डायरेक्ट देखिए आर की वैल्यू 0 पॉइंट आ गई, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है क्योंकि ये 0.5 तकरीबन से अबव है, 8 1 के करीब है, तो ये इसलिए इसके अंदर स्ट्रॉन्ग रिलेशन आ रही है। ठीक है, अब इनको टूल क्या था, यहाँ पे टूल डाटा एनालिसिस टूल देखो कोरिलेशन के जरिए से निकालेंगे, तो ये पॉइंट लिखा कोरिलेशन बिटवीन द, ठीक है, ट्री हाइट एंड ट्रंक डायमीटर, यहाँ पे देखो हाईलाइट, वहाँ पे भी हम अपना नेम दे देंगे। अभी जो हमने ये निकाला है यहाँ पे आपके सामने मैंने इसको हाईलाइट किया है, तो ये इन दोनों की रिलेशन है, किसकी रिलेशन हमने निकाल ली है, टेस्ट स्कोर एंड स्टडी हावर्स, यानी कोरिलेशन किसके दरमियान में है, सिंपल कोरिलेशन, यहाँ पे हम इसको अगर कह दें सिंपल कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट स्कोर एंड स्टडी हावर्स। ठीक है, यानी ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि स्टडी हावर्स और इसके दरमियान में ये वाले जो है हमने निकाल लिए। तो ये सर ने बताया हुआ, तो एक मैनुअली का देखे प्रोसीजर बताया हुआ सारा, कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, लहदा उसकी वैल्यू एक्स और वाई का स्केयर निकालेंगे, और ये सिंपल डाटा एनालिसिस टूल को यूज़ करके हम इसका कोरिलेशन एक जस्ट क्लिक पे कर देंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद हम जो है वो देखेंगे रिग्रेशन मॉडल, देखेंगे रिग्रेशन के पहले ग्राफ वगैरह बने हुए हैं, फिर उसके एक जनरल इक्वेशंस हमें दी हुई है, फिर यहाँ पे कैसे ये सारे उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, एस्टीमेट रिग्रेशन इंटरसेप्ट दिया हुआ है B1, और यहाँ पे एस्टीमेट ऑफ रिग्रेशन स्लोप दी हुई है, और ये पहले B1 को स्लोप को फाइंड करने का इंटरसेप्ट को फार्मूला भी हमें दिया हुआ है कैसे फाइंड करना है हमने, क्योंकि यहाँ पे ये चेक करना, देखिए यहाँ पे ये इन दोनों के दरमियान में निकालना है, ये डाटा एनालिसिस टूल के अंदर यहाँ से अभी हमने ये सिलेक्ट किया है, लेबल वगैरह देना है, तो ये सिंपल हमारे सामने जो है देखें, ये उसने जो कैलकुलेट अभी हमारे सामने ये जो रिज़ल्ट आया है, ये वाला सारे का सारा रिज़ल्ट हमारे पास है। और यहाँ पे उन्होंने देखो रिग्रेशन इक्वेशन यहाँ पे बनाई हुई है कि हाउस की और इस दोनों की स्क्वायर फीट की कैसे इनका रिलेशन आपस में जनरेट किया हुआ है, और ये इस इंटरसेप्ट कहाँ पे दिया हुआ है, और ये 98.24 है, और ये यहाँ पे देखें ये इंटरसेप्ट वाला पॉइंट दिया कोफिशिएंट वाला। हम अपने ग्राफ के अंदर जाके अगर देखें जो हमारा ग्राफ था यहाँ पे अनोवा के अंदर, तो ये इंटरसेप्ट आपका ये वाला है 60 पॉइंट, इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये इंटरसेप्ट यहाँ पे हमें 68 पॉइंट जो है 68.09 जो है ये दिया हुआ है। यहाँ पे देख लें जी, ये जो नीचे वाला कॉलम एक अनोवा वाला आ रहा है, यहाँ पे नेशनल वेरिएंस वाला टेबल इंटरसेप्ट है, यहाँ पे इंटरसेप्ट है, तो ये हमारे पास पहले इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पे आई हुई है, ऊपर अगर चेक करें, ठीक है, और यहाँ पे ये जर्नल उसका देखो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्क्वायर फीट के अंदर दे रहा है, और ये यहाँ पे एनालिसिस टूल के अंदर लगाया हुआ। और उसके बाद अगर दूसरी वैल्यू को देखें स्क्वायर फीट के अंदर जो लिखी हुई है 10.97, ठीक है, और ये हमारे पास स्क्वायर फीट की वैल्यू यहाँ पे जो दे रहा है, इसके साथ वाला ये हमारे पास बी की वैल्यू है, ए प्लस बी एस सिंपल इसकी इक्वेशन होती है ग्राफिकल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये स्लोप बता रहा है, ये इसकी स्लोप लाइन है, और ये इंटरसेप्ट होता है ये 0 पॉइंट से लेके यहाँ तक जो डिफरेंस है इंटरसेप्ट है, और ये स्लोप की लाइन है, ये लाइन वो यहाँ पे हमें बता रहा है कि ये 0.12 कितने कितने पॉइंट्स जो है आगे वो मूव करती है। ठीक है, तो इसको इस तरह हम इस पॉइंट के अंदर जो है ये लिख देंगे, ये यहाँ पे उसने लिख दिया वैल्यू को, और इसी तरह आपने भी जो है ये किसको किस पे डिपेंड किया है, तो जो इसकी अगर आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, हमारे पॉइंट था कि एक तो टेस्ट स्कोर थे, स्टडी हावर्स थे, तो यहाँ पे लिखेंगे जो टेस्ट स्कोर हैं, टेस्ट स्कोर ये इक्वल आ जाएंगे, आगे आपने यहाँ पे लिख देना जी 68.0914 तक हम लिख देते हैं, प्लस फिर आप लिख दें इसके अंदर दूसरा जो हमारा वेरिएबल वाला ये था एक्स का, ये आप यहाँ पे लिख देंगे 0.319344 पॉइंट हम लिख देते हैं, और साथ हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के हम लिख देते हैं इसका जो है वो स्टडी हावर। ये देखें इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, ये दोनों हमारी वैल्यू हैं, और इसको भी हम ऐसे जो है ये
हाईलाइट ऐसे कर देते हैं, कोई भी कलर वगैरह दे दें या इसको हाईलाइट कर दें। तो ये हमारी इक्वेशंस बन गई। डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्लोप आ गई इसके अंदर, देखें जैसे हमें बनाया गया। तो ये इंटरसेप्ट स्लोप और ये हमारी रेग्रेशन की जो है ये वैल्यू हमने, और जैसे जैसे इसको वैल्यू को पुट करते जाएंगे दूसरी को, और इसके साथ उसकी दूसरी वैल्यू जो है ये आगे कई सारी ऐसे वैल्यू दी हैं, ये हमसे नहीं पूछी गई। आर स्केयर भी उसने दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये सारी ऊपर वैल्यू जो है ये फाइंड हैं। और हमने जस्ट इसका रिग्रेशन जो है ये सिंपल हमने इसको एनालिसिस टूल के अंदर यहाँ पे देखे β1 है, S1 दे रहा है, T है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रहा है और इसको फिट इन के अंदर करेगा। तो ये चैप्टर नंबर आगे 7 जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है ये शुरू हो गया है। 7 तक आपका जो है ये इसके अंदर मिड में आना है। तो ये 7 तक टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर जो है ये सारी चीज़ें आपको आएंगी आगे जाके। क्वेश्चन इसमें से लाजमी आएगा लॉन्ग क्वेश्चन का। और 8 से आगे जो है 9, ये 9 लेक्चर के आगे जो देखें आपकी ये मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इन्वर्स, आइगन वैल्यू, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो ये आपने SPSS जो है उसके ऊपर करना है। IBM का है SPSS सॉफ्टवेयर, ये वाला आपका पेपर आएगा आपकी, ये लेक्चर नंबर 9 में शुरू हो गया। 8 तक आपका जो पीछे वाला जो है ये आपका मिड में आएगा। यानी ये हमारी असाइनमेंट जो है ये तैयार हो चुकी है। एक आपने सिंपल ये निकाला है एनालिसिस टूल को यूज़ करते हुए, और दूसरा आपने रिग्रेशन का निकाल लिया है, ये हमने लाइन बना दी है। ये सिंपल हमें कहा गया था, इसमें कोई रिलेशन नहीं हम फाइंड कर रहे। परफॉर्म द सिंपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, यानी ये 5 मार्क्स का है, दोनों हमने निकाली, ऊपर लिख भी दिया। और एरिया इसी को यूज़ करना है, जो सर ने हमें कह दिया है कि जो एरिया दिया गया आपको गिवन, इसी को ही आपने यूज़ करना अपने डाटा वैल्यू के लिए। तो इसी को हमने यूज़ किया है, यही लेक्चर था आपका। तो ठीक है जी, इसको आप बनाएं खुद। आपको मिड टर्म की भी काफ़ी सारी तैयारी हो जाएगी। ये सवाल आपको मिड टर्म में भी इस तरह के आएंगे क्वेश्चन के, 2 क्वेश्चन 2-3 आएंगे आपको क्वेश्चन। 5 के हो सकता है कि आपको 4 क्वेश्चन आ जाएं मिड के अंदर, 20 मार्क्स का आपको होना है, या 10 के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें आएंगी। सिंपल इंतहाई है, आप इसको देख लेंगे, इसके हैंडआउट्स को पढ़ लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको आसानी हो जाएगी। यानी ये आप देखें, ये पहला क्वेश्चन हमारा था। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देता हूँ। ये सारे का सारा था, सर ने हमें क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ था। तो ये एरिया सर ने दिया था, इसी के अंदर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने उसके एरिया के अंदर सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इस तरह ये वाला है, उसका डाटा भी दिया हुआ था। ठीक है, और उसके बाद को सॉल्व करने के की पॉइंट्स हमें दिए हुए थे सर ने, कैसे सॉल्व करना और इसके की पॉइंट क्या है कि लोड करेंगे और क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। ये 2 ही क्वेश्चन थे, दोनों को आपने आप सेव कर लेना है। ठीक है, उसी तरह थोड़ा सा इसको बड़ा रहने देंगे हम, ठीक है, सेव करने के लिए। तो उसके बाद आपने इस फाइल को करना है सेव। यही वाली सेव फाइल करने के बाद आप अपने VisualMS को ओपन करके वहाँ पे इसको अपलोड कर देना है। तो कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।